हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर सिंधात, जहाँ आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, हम लोग बंगाली का एक आज वीडियो देखेंगे। इसमें 10 वर्ड्स है, एक्चुअली जोड़ा जोड़ा में है और उसके बारे में जानेंगे। ये क्या चीज़ है? ये समुच्चरित या फिर प्राय समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द हो, यानी कि इंग्लिश में जैसा होमोफोन होता है, आपका कोई भी वर्ड का स्पेलिंग अलग रहता है मगर साउंड एक ही रहता है और उसका मतलब अलग रहता है। उसी को बांग्ला में समुच्चरित शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं जो कि आपको बहुत काम आने वाला है। पीएससी क्लर्कशिप में भी बंगाली रहेगा, आपको इंटरव्यू में मिसलेनियस में रहेगा। डब्ल्यूबीसीएस का भी रिजल्ट आ चुका है, जो लोग फ्यूचर तैयारी कर उन लोग के लिए। ऐसा देखा है कि इसी बार का 2022 का जो रिजल्ट आया है उसमें देखा गया जो मार्क्स वगैरह जब दिया है तो बंगाली के लिए अच्छे अच्छे स्टूडेंट लोग छट गए हैं। मतलब कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है मगर बंगाली के लिए उनको हटा दिया गया। इसलिए बंगाली में एकदम हल्का में नहीं लेना है, अच्छा से इसको सुनिएगा। तो पहला वर्ड है ओबीराम। देखो इसमें स्पेलिंग क्या है, अ बयहसी रोयाकर म। ये लोग को बांग्ला थोड़ा बहुत आता है उन लोग भी समझ पाएगा। जिन लोग एकदम बांग्ला का नॉलेज नहीं है, क ख नहीं मालूम है, वो देख के कोई फायदा नहीं है। तो इसका पहला स्पेलिंग है अ बयहसी रोयाकर म, ओबीराम। इसका मतलब होता है छेदहीन, यानी कि नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअसली। ओके। अब देखिए बहुत ऐसा टाइम में हम लोग जब बंगाली मीडियम से नहीं रहते तो स्पेलिंग में हम लोग गलती करते हैं। तो कुछ कुछ गलती तो माफ है मगर सब गलती माफ नहीं है। दूसरा वाला देखिए अभयसी, अभयसी रोयाकर मोराम। तो अब अगर ब का जगह बहुत दे देंगे तो मतलब पूरा बदल जाएगा, तो ये आपका ब्लंडर हो जाएगा, एकदम गलती हो जाएगी। तो अभिराम का मतलब होगा सुंदर, यानी कि ब्यूटीफुल। या फिर आप ये बोल मतलब ये कह सकते हैं, अच्छा आपका हैंडसम भी हो सकता है। ठीक है, जितना मतलब प्लीजेंट हो सकता है, जितना पॉजिटिव वाला जो है, समझ में आया। अब दूसरा जो वर्ड है उसमें देखिए आ प मूर्धन्य, दो ठो न है, एक तो मूर्धन्य एक तो दंतन। तो पहला वाला जो वर्ड इसमें जो दिखा हुआ है आपमूर्धन्य, आपन। देखिए साउंड सेम है, आपन आपन दोनों का साउंड सेम है, जैसे होमोफोन होता है। तो आपमूर्धन्य आपन का मतलब होता है दुकान। कोई भी किस्म का दुकान जो होता है ना, शॉप वगैरह, गाड़ी का शॉप हो सकता है, होटल का शॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको बोलते हैं आपमूर्धन्य। ठीक है। आप और दंतोन्न, आपन माने निजेर, यानी कि मेरा खुद का। ठीक है, आपन जोन बोलता नहीं इंसान, आपन जोन, ये हमारा आपन जिनिस আছে, तो खुद का। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर है जॉयकर, बर्ग जॉय। आपको मालूम है बंगाली में दो किस्म का जौ है, एक बर्ग जौ, एक फिर अंतस्थ जौ। तो ये जो पहला वाला है बर्ग जॉयकर दंतोन्न, जान। इसका मतलब होता है प्राण, यानी कि लाइफ। जैसे कि हम लोग बोलते नहीं है जो इस चीज में जान है, या फिर प्यार मोहब्बत में भी इंसान बोलते हैं अरे पगुनिया तो मेरी जान है रे। तो वैसे ही ये जान का मतलब होता है प्राण, जिसमें लाइफ हो। और जॉयकर दंतुर्ण, यानी कि तुष्टाकर जो दंतुर्ण जो है जान, उसका मतलब होता है वाहन, यानी कि व्हीकल। ठीक है, व्हीकल जो कोई भी किस्म का व्हीकल होता है, गाड़ी होता है, उसको जान बोला जाता है। कभी कभी देखिएगा खबर में आता है ना, जान चलाचल बंद हो गया, यानी कि व्हीकल मूवमेंट बंद हो चुका है। ठीक है, और इन दोनों को अगर एक साथ कर देंगे ना, जान वाहन कर देंगे, तो फिर वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट। जैसे कि परिवहन मतलब भी वही होता है, जान वाहन मतलब भी ट्रांसपोर्ट होगा। समझ में आया? अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दिन दौय हस्सी दंतोन्न। अब अगर इसको आप दौय दीर्घी करिएगा तो फिर मतलब चेंज हो जाएगा, मगर साउंड एक ही है, होमोफोन है, जैसे मैंने कहा। तो दौय हस्सी दंतोन्न दिन माने दिवस, यानी कि डे। कोई भी दिन होता है ना, आज कल परसों ये संडे मंडे, मैंने 24 घंटा को जिसको बोलते हैं उसको डे बोलते हैं। ओके, दिवस। इसीलिए देखिएगा स्वाधीनता दिवस, प्रजातंत्र दिवस, सब में ये लगेगा, दौय हस्सी लगेगा, याद रखिएगा, गौर से देखिएगा। ठीक। और दौय दीर्घी दंतोन्न दिन माने दरिद्र। दरिद्र का मतलब होता है बहुत गरीब, यानी कि पुअर से भी पुअर। ठीक। इसलिए देखिएगा दीनों बंधु जो बोला जाता था, उनका जो नाम था दीनों बंधु, यानी कि गरीब का दोस्त। दीनों बंधु मित्रों जो आपका नील दर्पण लिखे थे, याद है ना आपको? हो गया। अब द्वय दीर्घी प दीप। दीप का मतलब देखिए, दीप में देखिए तीन किस्म का, तीनों अलग अलग मतलब है। द्वय दीर्घी प दीप माने प्रदीप, यानी कि लैम्प। जैसे कि आपका अलादीन के पास एक लैम्प था, या फिर अभी हम लोग देखते हैं दिवाली में दिया जला जाता है, उसको प्रदीप बोलता है। ठीक है, पैरफ वाला द्वय दीर्घी प प्रदीप। अच्छा, एक तो दीप है द्वय बयहसी प दीप। साउंड एक ही है, दीप दीप, मगर स्पेलिंग अलग है। इसका मतलब होता है हाथी, यानी कि एलिफेंट। ओके। और इसी में अगर दो हिस्सी का जगह दो दीर्घी लगा देंगे तो जल बेष्टित तो भूभाग, यानी कि आइलैंड। जल बेष्टित तो भूभाग मतलब चारों तरफ पानी है, बीच में भूभाग है, जमीन है, तो उसको आइलैंड बोला जाता है। समझ में आया आपको? दो दीर्घी प्रदीप माने प्रदीप, दो बयसी प्रदीप माने हाथी, दो दीर्घी प्रदीप माने जल बेष्टित तो भूभाग, यानी कि आइलैंड। ओके, क्लियर हो गया? अब অন্য, অ দন্ত নয় জ ফালা, অন্য, यानी कि অপর, अदर, डिफरेंट।
এটা অন্য জিনিস। ओके, तो ये अदर या डिफरेंट को कहलाता है, ये अपर को। और दंतु नय नय माने दो ठो नौ, उसको बोलता है भात। हम लोग जो भात खाते हैं डेली सुबह में, माने दोपहर में भात खाते हैं, बहुत कोई सुबह में भी खाता है, यानी कि बॉइल्ड राइस। उसको ब्रॉडर सेंस में फूड भी कहा जाता है, जैसे कि अन्न वस्त्र वासस्थान, रोटी कपड़ा और मकान। जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं, एक मूवी भी आया था, मनोज कुमार का मूवी था। तो इंसान का बेसिक नीड होता है ना, रोटी कपड़ा और मकान, बांग्ला में बोलते हैं अन्न वस्त्र वासस्थान, यानी कि खाना कपड़ा और रहना। ओके, एग्जैक्ट मीनिंग अन्न का मतलब भात या कोई भी किस्म का खाना। अच्छा, अब यहाँ पर और चार है, चौहशीर और चीर। ठीक है, एक्चुअली इसको चीर नहीं बोला जाएगा, इसको चीरो बोला जाएगा। तो इसका मतलब होता है सर्वदा, यानी कि एंडलेस, जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता है। जैसे कि एक तो मूवी आया था प्रसेनजीत का, बहुत ही फेमस गाना था, चिरदिनी तुमी जे আমার जुगे जुगे আমি তোমারি। तो ये चिरदिन माने हमेशा के लिए जो रहेगा। और चौय दीर्घी चीर माने छिन्न वस्त्र, छिन्न माने फटा हुआ, वस्त्र माने कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा, टोन क्लोथ, इसको बोला जाता है चौय दीर्घी चीर। समझ में आया? और वो जो आपका महाभारत में द्रौपदी जी का जो चीर हरण हुआ था, तो यही वाला चीर उसमें यूज होता है, चौय दीर्घी चीर। ओके। अच्छा बात है, द्वयकर तालबुज श। दो तीन किस्म का श है, आपको मालूम है, एक तालबुज श, एक दंतो श, एक मूर्धन्य श, पेट काटा मूर्धन्य श जिसको बोलते हैं। तो जो तालबुज श है, इसमें एक ऐसा साउंड आएगा, देश। एक्चुअली एक दिन में तो होगा नहीं, जितना ज़्यादा पढ़िएगा, कंटिन्यू पढ़िएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा जो तालबुज श कहाँ लग रहा है, दंतो श कहाँ लग रहा है, मूर्धन्य श कहाँ लग रहा है। तो ये जो देश है, इसका मतलब होता है राज्यों या फिर कंट्री। जैसे कि पॉल साइंस में हम लोग राज्य बोल सकते हैं, राष्ट्र बोल सकते हैं। कोई भी कंट्री जो हम भारतवर्ष की देश। ओके, बांग्लादेश, हालांकि बांग्लादेश तो अभी पगलागिरी कर रहे हैं। अच्छा, दयबयकर मूर्धन्य देश, दयबयकर मूर्धन्य देश माने हिंसा, एनवी, हेट्रेड, ग्रज, किसी का प्रति बहुत ही गंदा सोच रखना, जलन, इसको बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं द्वेष, और बांग्ला में बोलते हैं देश। ये जो ब है ये साइलेंट हो जाएगा। आपको दयबयकर है तो द्वेष नहीं पढ़ना है, देश पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? अच्छा, अब है सब, दंतु शब और शब, जैसे कि सब, हम सब, हम सब, हम सब, जैसे कि सबाई, ऑल। ठीक है, আমরা সবাই, एक रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत ही बढ़िया गाना, আমরা সবাই राजा, আমরা সবাই राजा আমাদেরই রাজার রাজত্বে। तो ये वाला सब मतलब हम लोग सब। तालबुज सब अगर दंतु सब की जगह आप तालबुज सब लगा दीजिएगा, तब हो जाएगा डेड बॉडी, यानी कि मृतदेह। ओके, जो भी मर जाता है, या जैसे कि कॉप्स भी बोला जाता है। ठीक है, डेड बॉडी, एनिमल का डेड बॉडी को कैरकस बोलता है, तो ये शॉप होगा। तो ये जो तालबुज शॉप और शॉप है, अगर इसमें हम यात्रा लगा देंगे, शॉप यात्रा, तो क्या हो जाएगा, फ्यूनरल प्रोसेशन। जब भी कोई मर जाता है, उनका जो प्रोसेशन निकलता है, जैसे भी डॉक्टर जाकिर, अभी देखे ना, सॉरी, तबला वादक जाकिर हुसैन का देखे, उसका भी शॉट बनाया था, उसको देखे उनके नहीं मालूम में। तो उनका जो प्रोसेशन निकला, तो उसको फ्यूनरल प्रोसेशन को बांग्ला में बोला जाता है शॉप यात्रा। ठीक है, दंतु शव नहीं, तालबुज शव 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 यात्रा। ओके। अच्छा, अब लास्ट है, आज 10 ही दिए थे, फिर बाद में देखेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगता है, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, अब है तालबुज शयाकर र दयाकर। यहाँ भी देखिए, तालबुज शव दंतु शव का खेल है। तो तालबुज शव वाला जो शारदा है, उसका मतलब होता है दुर्गा, यानी कि गॉडेस दुर्गा, भगवान जो दुर्गा है, दुर्गा माँ है, जिसका पूजा होता है बंगाल में, जो कि यूनेस्को का कल्चरल हेरिटेज साइट में भी शामिल हो चुका है। तो ये वाला है। और दंतुशयकर रौदयकर शारदा माने सरस्वती, जो हम लोग का बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमस है। सरस्वती पूजा होता है जनवरी फरवरी में, इसको हम लोग बोलते हैं देसी माने बंगाली वैलेंटाइन डे भी बोलते हैं। ठीक है, गॉडेस सरस्वती जो है, तो उनका जो स्पेलिंग है दंतुशयकर रौदयकर, और गॉडेस दुर्गा का जो है उनका तलबुशयकर रौदयकर। और ये जो शारदा है, इसी से शारदीय बोला जाता है। जब भी देखिएगा पूजा का टाइम आता है, तो बहुत सारा ऐड वगैरह निकलता है, या फिर न्यूज़ में आता है शुभ शारदिया। ठीक है, दुर्गा पूजा के बारे में बोलता है। और इसको ऑटम ऋतु माने ऑटम जो शरत काल जो है, उसी टाइम तो दुर्गा पूजा होता है। आपको मालूम है काश फूल जो होता है, तो ऑटम ऋतु को भी शारदा शारदिया भी कहा जाता है। ओके, तो ये रहा कुछ समुच्चरित शब्द, या फिर इंग्लिश में होमोफोन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्यार बाटे, खुशियाँ बाटे, ज्ञान तो जरूर बाटे। टेक केयर, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।